डू यू बिलीव कि एक ही पेज से यानी जो पीएमसी का नेशनल एमडीकेट 2022 था उसके 4 एमसीक्यूज नम्स ने इस साल रिपीट किए अपने टेस्ट में। ये देखें, एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 4, एमसीक्यूज नंबर 7 और एमसीक्यूज नंबर 11। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो हमारा एमडी कैट इंग्लिश प्रिपरेशन का जो सेशन है उसकी रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है एज़ यू नो अर्लियर, और उसकी फ़ीस भी मैंने आप सबके लिए कम कर दी थी, 300 जस्ट कर दी थी, जिसको हर बंदा पे कर सकता है। और इस सेशन में जो मैंने चीज़ आपको पढ़ानी है वो यूएचएस है, जैसे ईटा है या एनटीएस है, यानी जैसे 2018 में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी थोड़ी सी, यानी वो कंपैरेटिवली मुश्किल भी है बच्चों के लिए, क्योंकि जो पीएमसी का सिलेबस है इसके हवाले से अगर देखा जाए तो जनाब उस बेस पे वो यानी एक पूरा सेशन है हमारा, जो कि ऑनलाइन सेशन होगा, जूम के ऊपर क्लास होगी 1 घंटे की। और ये जस्ट 7 दिन का सेशन है। इसमें इंशाल्लाह हम जो ग्रामर है रिलेटेड टू पीएमसी 2022 कॉमन सिलेबस और डिफरेंट जो प्रोविंस हैं उनके भी जो टारगेट एरियाज़ होते हैं, तो इंशाल्लाह हम इन दोनों चीज़ों को जो इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग इस सेशन को ज्वाइन करो इस गिवन व्हाट्सअप से। मैं आपको थोड़ा सा आगे बताता भी हूँ कि हमने कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि भाई जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि आगे वो हमारे काम भी आएगी या नहीं आएगी। तो उसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने आपको कैसे पढ़ाने हैं और उससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो आइए देखते हैं इनको। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा करें, मैं अभी आपको एक पेज दिखाने वाला हूँ जो सुलेमान वहीद की केमिकल ग्रामर की बुक है। नम्स के अंदर पूरे 4 एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली उसके एक पेज से कॉपी पेस्ट है। और स्टूडेंट्स की बदकिस्मती कि मैंने ये इस साल यानी ये जो पोर्शन था ये बेसिकली पास पेपर है, जो यानी पोर्शन दिया हुआ है केमिकल ग्रामर के अंदर, अभी जो मैंने यानी पढ़ाना भी है अपने इस 28 अक्टूबर वाले सेशन में। और मुझे उम्मीद यही है कि ये जो पास पेपर हैं, जैसे कि पीछे भी अगर आप देखें पिछले 4-5 साल के अंदर जितने भी यूएचएस या ईटा वगैरह ये एमसीक्यूज आते हैं वो सारे केमिकल ग्रामर के पास पेपर से आते हैं, जो कि अभी मैंने सारे पढ़ाने हैं आपको टेस्ट में। तो आप अंदाज़ा करें 4 एमसीक्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है। ये देखें आप बुक के ऊपर। डू यू बिलीव कि एक ही पेज से यानी जो पीएमसी का नेशनल एमडीकेट 2022 था उसके 4 एमसीक्यूज नम्स ने इस साल रिपीट किए अपने टेस्ट में। ये देखें, एमसीक्यूज नंबर 3, एमसीक्यूज नंबर 4, नीचे आ जाएं एमसीक्यूज नंबर 7 और इनके राइट ऑप्शन भी आप देख लें, और एमसीक्यूज नंबर 11। 4 एमसीक्यूज एक पेज थे। तो और ये बुक कौन सी है मैं अभी आपको सारी डिटेल बताता हूँ। तो ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 28 अक्टूबर वाला आप 300 को ना देखें, मैंने 300 फीस रखी भी इसलिए कि इसको हर स्टूडेंट यानी अप्रोच करे। कोई स्टूडेंट इस वजह से ना रह जाए कि भाई सर हम फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। 300 हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। तो जो चीज़ मैंने यानी अभी पढ़ानी है इस सेशन के अंदर, और सेशन को मैं सोच रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी जो यानी दिन है वो ज़्यादा कर दूँ। जैसे पहले ये 7 दिन का सेशन था, इसको बढ़ा के 9 या 10 दिन का किया जाए, ताकि आपकी जो इंग्लिश है वो आपके 18/18 आनी चाहिए। काफ़ी मुश्किल आनी है इस साल इंग्लिश, ये बात आपने याद रखनी है। आपने जहाँ से पढ़ा हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप ये सेशन ले लेते हैं 28 अक्टूबर वाला, जो कि बिल्कुल फ्री सेशन है भाई, 300 कौन सी फीस होती है। कौन आपको 10-15 दिन में पढ़ाता है 300 में। कोई बंदा पढ़ा दे पूरे पाकिस्तान में तो मैं आपको मुफ्त में पढ़ाऊँगा। तो इंशाल्लाह आपकी इससे इंग्लिश क्लियर हो जाएगी। मैं भी आगे डिटेल में आपको बताता भी हूँ। इसके अलावा मैंने आपको क्या क्या पढ़ाना है यानी इन पास पेपर के अलावा। मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा एग्जांपल्स या इससे ज़्यादा यानी कोई और जगह पे आपको कोई पढ़ा सकता है बड़े अच्छे तरीके से। ये देखें, अब ये हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड 1 है, तो इसकी कितनी एग्जांपल दी हुई हैं यहाँ पे। और जो एमडी कैट का टेस्ट था यानी सॉरी नम्स का इस साल का 2022 का, उसमें से 7 एमसीक्यूज थे जो यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड थे। और वो जो 4 तो मैंने आपको पहले बता दिए वो एक ही पीडीएफ से लिए हुए थे। इसी तरह से ये देखें, ये दो सब्जेक्ट वर्ड जब जॉइंट होते हैं एंड से, तो ये वाला रूल आया हुआ है, रूल नंबर 8, नॉलेज एंड विजडम, उसमें हैव लगाना था। ये उसी पीडीएफ से जो मैं बच्चों को पढ़ा पढ़ा के थक गया, और फिर बच्चे कहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आती। मैं यही चीखता रहता हूँ कि भाई जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ खुदा के लिए वही चीज़ पढ़ लो। और आप लोग के लिए भी जो अभी इस सेशन में आना चाह रहे हो, मेरी एक बात याद रख के आने है, जो चीज़ मैंने पढ़ानी है आपने वही पढ़नी है। अगर आप वही पढ़ोगे ना विद ज़ीरो एफर्ट, विद स्मार्ट वर्क, आपके 18/18 होंगे, यकीन करें। और इंशाल्लाह आप मेडिकल कॉलेज में बैठे होंगे अगर आप मेरी बात मानेंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये कुछ और वर्ड्स होते हैं जैसे स्लो एंड स्टडी, इनके साथ जिनके साथ यानी हम सिंगुलर लगा रहे होते हैं। कम्बिनेशन मिस्टेक में ये देखें 18-19 एग्जांपल दी हुई हैं एक ही रूल की। तो मेरा नहीं ख्याल इससे आपको यानी कोई मुश्किल हो। इस तरह से आपको पता है मॉडिफायर का, ये फ्रेगमेंट वगैरह का, यूएचएस या ईटा का सबसे फेवरेट तरीन टॉपिक है ये।
और ये आपको कभी भी किसी टीचर से समझ नहीं आएगा, और मैं आपको चुटकियों में समझाऊंगा इंशाल्लाह। आप ऐसे कहेंगे कि भाई ये कैसे हमारे जहन में बैठ गया। इस तरह से आर्टिकल का टॉपिक है, इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है, एक एमसीक्यूज इससे लाजमी आता है। तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊंगा कि भाई इससे आपने कैसे पढ़ना है। प्रेपोजिशन का टॉपिक है पूरा का पूरा पीएमसी के सिलेबस में। मेरे पास जस्ट 40 प्रेपोजिशनें हैं, और पिछले 7 साल के अंदर उन प्रेपोजिशन में से 1 या 2 प्रीपोजिशन लाजमी होती है किसी भी कंपैरेटिव टेस्ट में। ना आपको रूल याद करने की ज़रूरत है, ना किसी और चीज़ को रट्टा लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ 40 प्रेपोजिशन हैं। ये देखो, ये ईच, ईदर, नीदर, ये मैं पढ़ा के थक गया बच्चों को। ये 19 वर्ड होते हैं हमारे पास कि भाई अगर ये किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं, उसके साथ हमेशा आगे जो वर्ब होती है वो सिंगुलर लगती है। और उसी के साथ ही हमारे पास जो नीचे है एक रूल, ये वन ऑफ का होता है। ये वन ऑफ के रूल से 2 एमसीक्यूज थे जो नम्स का भी टेस्ट हुआ 2022 के अंदर, कि वन ऑफ के बाद हमारे पास जो नाउन होता है वो तो हमेशा प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर लगती है। वो जैसे मैंने पहले 4 एमसीक्यूज भी दिखाए, ठीक है ना। इस तरह से पीएमसी के सिलेबस में ये कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस हैं। जिस तरह से मैंने बच्चों को सेंटेंस की टाइप समझाई है ना, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल टाइप, मेरा नहीं ख्याल पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बंदा होगा जो इससे ज़्यादा सिंपल समझा सकता होगा। ये मैं कोई गरूर तकब्बुर नहीं कर रहा, ये अपनी मेहनत और उनको समझाने के जिस तरह से बच्चों को समझ आई है उसके यकीन के ऊपर ये बात कह रहा हूँ मैं। ये ऐसे कोई अलमी बात नहीं कर रहा कि बस ठीक है जाने दो। इस तरह से मैंने ये बच्चों को पंक्चुएशन का टॉपिक पढ़ाया था। ये देखें, ये पहला यानी जो एमसीक्यूज था आपका नम्स 2022 का, वो यहाँ से था। वो मिस्टर का वर्ड था, जहाँ पे मिस्टर के वर्ड को उसने क्या किया हुआ था, एम जो था उसका वो संभाल किया हुआ था। ये हमने पढ़ा था कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जो फर्स्ट लेटर होता है किसी भी एब्रीवेशन का। मैं पढ़ा के थक गया हूँ, बच्चे उसको समझते ही नहीं हैं। तो जैसे ये केमिकल ग्रामर से, यानी जो सुलेमानुल वहीद की बुक है, हर साल पिछले 5-6 साल से, यानी 2016 से लेकर अब तक पीएमसी है, उसने चाहे एमसीक्यूज बनाए, चाहे नम्स ने एमसीक्यूज बनाए, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया चारों के चार ही एमसीक्यूज यानी उसी की ही कॉपी पेस्ट हैं जो यानी उसके बुक है उसके अंदर। इस तरह से यूएचएस आ रहा है, ईटा है, या जो भी डिफरेंट इस तरह से कंडक्टिंग बॉडीज़ हैं, वो एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट एमसीक्यूज उठाते हैं इस बुक से। और ये पूरी बुक यानी इसके जो पास्ट पेपर है विद एक्सप्लेनेशन मैंने ऐड कर लिए हैं अपने सेशन के अंदर, ये मैं सारे आपको पढ़ाऊंगा। ये सेंटेंस कंप्लीशन के जैसे टॉपिक है 2008 से लेकर ये 2020 तक जा रहे हैं। इस तरह से स्पॉट द एरर द एमसीक्यूज आता है, ये भी 2008 से लेकर 2020 तक। ये मैं सारी देखें आपको डिटेल समझाऊंगा कि यहाँ पे पास्ट आया तो आगे ईटी कैसे आ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे अकॉर्ड क्यों नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे वाउंड्स आया हुआ है तो इसमें क्या वर्ब का इशू है, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ूंगा। इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, इसका आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से वोकैबलरी है, वोकैबलरी भी पीएमसी के सिलेबस, पीएमसी ने कोई सिलेबस नहीं दिया, और 100% चांस है कि वो ये जो 2008 से लेकर 2021 तक की यानी पहले पीएमसी के अंदर वोकैबलरी यूज़ हो चुकी है कि जो वोकैबलरी है वो यहीं से आएगी। उसकी पता है मेजर वजह क्या है? मेजर वजह ये है कि जैसे नम्स ने ये पूरा का पूरा अपना पेपर यानी सिलेबस उससे दिया जो यानी हमारे पास पास पेपर थे। अब जैसे यूएचएस है या एनटीएस है या कोई ईटा है, वो कभी इम्कान है कि वो 100% कोशिश करेंगे वो एमसीक्यूज जो है वो यहाँ से उठाएंगे यानी पास पेपर से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए।